हमें प्रैक्टिस क्यों करना चाहिए? वाई प्रैक्टिस और रिविजन इज इम्पोर्टेंट, है ना? यदि कोई आदमी प्रैक्टिस ना करे तो क्या हो सकता है ना? यदि कोई आदमी जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो, यदि वो प्रैक्टिस ना करे तो क्या हो सकता है? यदि कोई आदमी जो कि अनएक्सपीरियंस है ना, जो कि बिगिनर है, वो कंटिन्यूस प्रैक्टिस करे तो क्या हो सकता है, ठीक ना? यदि हम प्रैक्टिस ना करें और एक इसके जैसे अपोजिट ऐसा व्यक्ति जो कंटिन्यूस प्रैक्टिस करता हो, है ना, तो क्या हो सकता है ना? तो बात करते हैं वाई प्रैक्टिस और रिविजन इज इम्पोर्टेंट। तो पहला पॉइंट है स्ट्रेंथेंड मेमोरी, है ना? जैसे है ना कि यह क्या होता है, एक आपके मेमोरी को होता है ना, आपके जो याददाश्त होता है उसको क्या है कि मजबूती प्रदान करता है, ठीक ना? जब आप किसी चीज़ को होता है ना कंटिन्यूस रिविजन करते हैं ना, तो आप उसके हर एक पहलू को जान पाते हैं, ठीक ना? है ना? उस उस टॉपिक पे होता है ना, या उस फील्ड में आपको होता है ना, आपका एक अच्छी समझ, आपका एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो पाता है ना? तो होता है ना, आप उसके हर एक पहलू को जान पाते हैं ना। फॉर एग्जांपल एक एजुकेशन का एग्जांपल लेते हैं, लेकिन जब भी कोई स्टूडेंट होता है ना एक सब्जेक्ट को या कोई चैप्टर को होता है ना, थ्रोली पढ़ता है, ठीक ना, उसको होता है बार बार रिविजन करता है ना, तो आप उसको होता है ना, आप उस चैप्टर के हर एक पॉइंट को, है ना, उसका क्या यूज़ है ना, कौन से पॉइंट में क्या यूज़ करना है, कौन से क्वेश्चन में क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, ये क्या है, एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग बनता है। कब बनता है? जब वो होता है ना एक कंटिन्यूस रिविजन करता है। उसी तरह हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल लेते हैं ना। सपोज दैट इन क्रिकेट होता है ना कि कोई टॉप रैंकिंग बल्लेबाज है, और वो क्या है एक कंटिन्यूस प्रैक्टिस करता है, तो वो क्या है ना, एक क्या है, एक बॉल का होता है ना, बॉल के लाइन लेंथ को देख के, या बॉल को होता है ना, बॉल को जज करके वो होता है ना कि आप किस एरिया में शॉट लगाना है ना, किस एरिया में शॉट लगाना है, और कौन से एरिया में शॉट लगाना है ना। तो वो क्या है, एक उसको होता है ना पहले पता चल जाता है, क्योंकि वह एक कंटिन्यूस प्रैक्टिस करता है, ठीक ना? ये क्या है, इसलिए बोला जाता है कि प्रैक्टिस से होता है ना, आपकी जो जो एक्सपर्टीज है वो क्या है, उसमें क्या है, और इन्हांसमेंट होता है, ठीक ना? तो चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग, है ना? ऑब्वियस सा बात है, ठीक ना? जब आप होता है ना कंटिन्यूस किसी चीज़ का प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें क्या है, आप उसके क्या है, उसके हर एक पहलू को जान पाते हैं ना। उसमें क्या है, आपका होता है धीरे धीरे क्या अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, उससे क्या है आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है ना? तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, इंक्रीज कॉन्फिडेंस, है ना? कॉन्फिडेंस से क्या होता है, जब भी आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है तो आप होता है ना, आप चीज़ों को अच्छे से कर पाते हैं, ठीक ना? और वह कॉन्फिडेंस कब आता है, जब आप होता है ना एक कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते हैं, एक चीज़ का होता है कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि होता है ना कोई भी चीज़ है, ठीक ना, आप भले एक्सपर्ट हों, ठीक ना, है ना, या प्रैक्टिस ना करें तो आपका जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे डाउन हो जाता है, ठीक ना? एक कॉम एक कॉमन सा आदमी है ना, जो कि अनएक्सपीरियंस है, लेकिन वह कंटिन्यूस प्रैक्टिस कर रहा हो, तो वह उस फील्ड में एक्सपर्ट हो सकता है, उसमें मास्टरी हासिल कर सकता है ना? तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, आइडेंटिफाई वीक एरियाज, है ना? जब होता है ना किसी फील्ड में, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, एजुकेशन हो, मार्केटिंग हो, स्पोर्ट्स हो, ठीक ना, जब आप होता है कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते हैं, तो अपने उस फील्ड में आप उस एरिया में होता है ना, आपका क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, ठीक ना, किस एरिया में हमको हमें काम करने की ज़रूरत है, ठीक ना, है ना, कौन सा एरिया हमें मजबूत है, ठीक ना, ये इस चीज़ का हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, इनहांस स्पीड एंड एक्यूरेसी, है ना? तो जैसे सपोज होता है ना, एक स्टूडेंट का एग्जांपल लेते हैं, ठीक ना, कोई एक चैप्टर बना कि वो कंटिन्यूस पढ़ रहा है, ठीक ना, जैसे कंटिन्यूस जब रिवीजन करता है ना, तो क्या है, उसके जो उसका अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, ठीक ना, वो क्या है उस चैप्टर के हर एक पहलू को जान पाता है, ठीक ना, कि कौन सा एरिया है ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, कौन से कॉन्सेप्ट से एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बन सकता है, ये क्या है, इससे क्या होता है, उसका स्पीड भी बढ़ता है और एक्यूरेसी भी बढ़ता है ना? तो ये बात है। तो चलते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, बिल्ड कंसिस्टेंसी, है ना? जो प्रैक्टिस और रिवीजन, ये क्या है, एक डिसिप्लिन है, ठीक ना? जब आप होता है ना कंटिन्यूस प्रैक्टिस या रिवीजन करते हैं, ये क्या है, इससे आपको इसके आपके आपके अंदर क्या आता है, एक डिसिप्लिन आ जाता है, ठीक ना? इससे क्या है, आपका कंसिस्टेंसी भी बढ़ता है, और आप होता है उस फील्ड में अच्छे करने लगते हैं।
तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, रिड्यूस एग्जाम स्ट्रेस, है ना। ऑब्वियस सा बात है, ठीक ना। जब कोई भी एग्ज़ाम है, ठीक ना, या कोई भी एग्ज़ाम कर लीजिए, या दूसरे फील्ड में होता है ना, जब भी कोई उसका जो फाइनल मैच कह लीजिए या फाइनल प्रेजेंटेशन है, ठीक ना, जब आप होता है उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते हैं, ठीक ना, तो उससे क्या है, एक आपके अंदर होता है ना कॉन्फिडेंस आता है, ठीक ना। इससे क्या है, एक स्ट्रेस लेवल कम होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, इम्प्रूव रिटेंशन ओवर टाइम, है ना। क्योंकि होता नहीं, क्योंकि आदमी का जो याददाश्त है, ठीक ना, वो बहुत कम रहता है, ठीक ना। तो उस चीज़ को हम आ, किस तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करने से ये होता है ना कि आप होता है ना किसी चीज़ को तो लॉन्ग टाइम तक, एक लंबे टाइम तक आप उस चीज़ को अपने दिमाग में रख सकते हैं। वो तभी हो सकता है जब आप किसी चीज़ का प्रैक्टिस करते हो, ठीक ना। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, हेल्प्स अप्लाई नॉलेज। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है, ठीक ना, है ना, आप उस फील्ड में आप उस फील्ड के हर एक पहलू को जान पाते हैं, ठीक ना। तो नॉलेज होता है ना, आप कौन सा नॉलेज होता है ना, कब अप्लाई अप्लाई करना है, ठीक है, कौन सा कंसेप्ट कब अप्लाई करना है ना, इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। ये क्या है, हमारे नॉलेज को अप्लाई करने का भी होता है ना, एक रास्ता प्रदान करता है, ठीक ना। तो चलते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, हेल्प्स लीड्स टू मास्टरी, है ना। कोई भी एक होता है ना अनएक्सपीरियंस व्यक्ति है, ठीक ना, यदि वह कंटिन्यूस प्रैक्टिस कर रहा हो, है ना, तो वह क्या है, एक बेसिक से होता है, एक मास्टरी उस फील्ड में हासिल कर सकता है ना। तो ये सब पॉइंट रहा, ठीक ना, कि वाई प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक ना। इस टॉपिक पे आप लोग का क्या व्यूज़ है, प्लीज़ कॉमेंट अस एंड ऑल्सो प्लीज सपोर्ट अस। थैंक यू वेरी मच।